नमस्कार, हमारे चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाने वाली शिवसेना को बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। बीजेपी ने कहा है कि अगर शिवसेना को राम मंदिर ट्रस्ट पर विश्वास नहीं है तो शिवसेना अपना 1 करोड़ रुपए का दान वापस ले सकती है। इतना ही नहीं, राम मंदिर निर्माण पर जो सवाल शिवसेना की ओर से उठाए गए हैं, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवसेना भवन का घेराव भी किया है। शिवसेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हिंदू विरोधी गैंग एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर श्री राम मंदिर की जमीन पर खरीद घोटाले का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर को लेकर जमीन पे घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके बाद एक तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे में सियासी रोटियां सेकनी शुरू कर दी। हालांकि ट्रस्ट की ओर से बयान जारी करते हुए स्पष्टीकरण दिया गया कि आखिर किस तरीके से ये राजनीति से प्रेरित आरोप हैं। ये तमाम आरोप निराधार और झूठे हैं। सच्चाई सामने है कि ट्रस्ट ने कब और किससे जमीन ली है और कितने करोड़ में ये जमीन खरीदी गई है। लेकिन बावजूद इसके श्री राम मंदिर पर जो सवाल उठाए गए, वो सियासत अब महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें, शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत की ओर से बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जमीन खरीदारी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने से हमारी श्रद्धा और आस्था को ठेस पहुंची है। इतना ही नहीं, संजय राउत की तरफ से कहा गया है कि दरअसल शिवसेना ने श्री राम मंदिर निर्माण में 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। हालांकि बीजेपी ने संजय राउत को इस पर जवाब दिया है, लेकिन संजय राउत के इस बयान के बाद आपको बता दें, शिवसेना ने अपने मुखपत्र साधना में भी एक लेख लिखा, जिसमें राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाए गए, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर सवाल उठाए गए। उन्होंने लिखा कि राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी और ईमानदारी से होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में दखल देना चाहिए, सच्चाई सामने रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय गर्व का मामला है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उससे करोड़ों भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचती है। यानी पुरजोर तरीके से साधना में जो लेख लिखा गया, उसमें राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाए गए, ट्रस्ट पर सवाल उठाए गए, वीएचपी पर सवाल उठाए गए, विश्व हिंदू परिषद पर भी कई सवाल इस लेख में उठाए गए शिवसेना की ओर से। और इसको लेकर अब बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि महाराष्ट्र में मुखपत्र स्थापना में शिवसेना ने जो लेख लिखा है, वो हिंदू विरोधी लेख है और उसके चलते बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवसेना भवन का घेराव भी दादर में किया है। विरोध प्रदर्शन शिवसेना के खिलाफ किया गया है। तो ये नाराजगी लगातार शिवसेना के खिलाफ बीजेपी की देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर शिवसेना जो पार्टी है, उसकी छवि हिंदुत्ववादी पार्टी की मानी जाती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के बयान राम मंदिर पर आ रहे हैं, यहां तक कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी की हां में हां संजय राउत की तरफ से मिलाई गई है, वो तमाम सवाल शिवसेना पर खड़ा करती है। फिलहाल ये विरोध प्रदर्शन शिवसेना के खिलाफ देखने को मिला, लेकिन मुखपत्र स्थापना में जो लेख लिखा गया, वो भी कई सवाल शिवसेना पर उठाता है। आपको बता दें, इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत की ओर से जो सवाल किए गए, दरअसल ट्रस्ट पर सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि जमीन की खरीद में गड़बड़ी हुई है और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, वो बेहद सनसनीखेज आरोप हैं। इस पूरे मामले में संजय राउत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मंदिर के ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा है कि लोगों के सामने सच्चाई वो बयां करें, प्रधानमंत्री इस पूरे मामले में दखल दे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राम मंदिर राजनीति का विषय नहीं है। यह संजय राउत की तरफ से कहा गया है, जो खुद शिवसेना कई बार राम मंदिर पर राजनीति करती नजर आई है। अब वो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जगह बनाई जाए, उसको लेकर अब राम मंदिर के नाम पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ये जो सवाल है, ये आस्था का है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और हमने 1 करोड़ रुपया मंदिर में दान दिया है, जिस
जिसको लेकर अब आपको बता दें संजय राउत के इन तमाम सवालों का जवाब अब मुंबई बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता आशीष शेलार की ओर से दिया गया है। उन्होंने संजय राउत पर निशाना साधते हुए यह कहा है कि अगर इस भ्रष्टाचार के मामले पर शिवसेना बात ना करे तो बेहतर होगा, शिवसेना खामोश रहेगी तो उसके लिए ठीक होगा, क्योंकि ये सब हर कोई जानता है कि शिवसेना ने महाराष्ट्र में कितने घोटाले किए हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना के बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेता तक को अलीबाग में जाना भारी पड़ जाएगा अगर वो अपना मुंह खोलने पर आ जाए तो शिवसेना को जवाब अब आशीष शेलार की ओर से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल राम मंदिर निर्माण में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। जो जमीन खरीदारी में भ्रष्टाचार का आरोप ट्रस्ट पर लगाया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और संजय राउत जो सवाल खड़ा कर रहे हैं दरअसल वो झूठ बोलने में माहिर हैं, वो झूठ बोलने में उन्हें कोई नहीं हरा सकता है। ये तमाम सवाल आशीष शेलार की ओर से उठाए गए हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि संजय राउत खुद कितने बड़े घोटालेबाज है ये पहले ही सामने आ चुका है। फिर चाहे महाराष्ट्र में बैंक घोटाले की बात हो, एंटीलिया विस्फोटक केस हो, वसूली कांड हो, ये तमाम ऐसे भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। तो बीजेपी ने साफ तौर पर चेतावनी शिवसेना को दी है कि अगर वो राम मंदिर निर्माण में बाधा न डालें तो बेहतर होगा, ट्रस्ट पर सवाल ना उठाएं तो बेहतर होगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें बीजेपी के आध्यात्मिक अघाड़ी के प्रमुख आचार्य तुषार भोसले ने शिवसेना के नेता संजय राउत को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना को राम मंदिर ट्रस्ट पर विश्वास ना हो तो राम मंदिर के दान में जो 1 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है वो वापस ले सकती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें ये मामला लगातार अब बीजेपी वर्सेस शिवसेना का महाराष्ट्र में नजर आ रहा है, जहां बीजेपी ने शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब लगातार शिवसेना की जो विचारधारा है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ जो गठबंधन महाराष्ट्र में शिवसेना ने किया है उसके बाद उनकी विचारधारा पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब जो हिंदुत्ववादी छवि थी शिवसेना की वो पूरी तरीके से खत्म होती नजर आ रही है। जिस तरीके से वो भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ट्रस्ट पर सवाल उठा रहे हैं और राम मंदिर की जमीन में घोटाला हुआ है, इसको लेकर तमाम सवाल केंद्र सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर उठाए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर शिवसेना की विचारधारा को बताता है कि किस तरीके से गठबंधन करते ही ये विचारधारा बदल चुकी है। आपको बता दें ये पहला मौका नहीं है जब राम मंदिर पर सवाल शिवसेना की ओर से उठाए गए हैं। इससे पहले भी पिछले साल 2020 में शिवसेना की ओर से यह कहा गया था कि राम मंदिर का जो फैसला है उसे होल्ड पर रखना चाहिए। तो पहले भी शिवसेना इस तरीके के बयान दे चुकी है। जाहिर तौर पर मंशा ही नहीं है कि राम मंदिर का निर्माण हो और अब इस तरीके से जो दान शिवसेना की ओर से दिया गया है उस पर भी इस तरीके से राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर जवाब बीजेपी की ओर से शिवसेना को दिया गया है। लेकिन वहीं अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता भी शिवसेना को जवाब दे रही है कि दरअसल शिवसेना की जो विचारधारा बदली है उससे आने वाले वक्त में नुकसान जो है वो शिवसेना को हो सकता है, क्योंकि फिलहाल एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर जिस तरीके से शिवसेना ने विचारधारा बदली है वो साफ तौर पर बताती है कि वोट बैंक के लिए शिवसेना किसी भी स्तर तक गिर सकती है। लेकिन वहीं लोगों की ओर से उदाहरण बीजेपी का भी दिया जा रहा है कि जिस तरीके से कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ बीजेपी ने गठबंधन जरूर किया था लेकिन विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया गया था। यह साफ तौर पर दिखाता है कि आखिर कौन सही दिशा में जा रहा है, यह साफ तौर पर लोग जवाब देते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल संजय राउत को बीजेपी की ओर से करारा जवाब मिला है। उन्होंने कहा है कि अगर 1 करोड़ रुपए की बात है जो दान उनकी तरफ से दिया गया है, अगर शिवसेना को, संजय राउत को, उद्धव ठाकरे को ट्रस्ट पर भरोसा नहीं है, राम मंदिर निर्माण होगा इस पर भरोसा नहीं है तो अपना करोड़ा का दान वापस ले सकती है। तो राम मंदिर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं लेकिन शिवसेना कहीं ना कहीं बेनकाब होती पुरजोर तरीके से नजर आ रही है कि किस तरीके से एक झूठा हिंदुत्व होने का दावा शिवसेना की ओर से किया जाता है। लोग जवाब दे रहे हैं कि शिवसेना राम मंदिर और हिंदुत्व के बारे में बोलने का जो नैतिक अधिकार है वो पूरी तरीके से खो चुकी है। जिस तरीके से उसने राम मंदिर निर्माण पर अब सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।